मैं तुझे आराधना करता हूँ, जीवन देने वाले मैं तुझे आराधना करता हूँ। है जीवित परमेश्वर मैं तुझे आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया ओ हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हालेलुया होसना, अपना हाथों को डालो ओ होसना हालेलुया हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया। है जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले
मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना ओ हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया, होशन्ना, हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया, होशन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना ओ नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हल्लेलुया, होशन्ना, हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया, होशन्ना, ओ हल्लेलुया, होशन्ना, हल्लेलुया, 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 ओ हल्लेलुया, होशन्ना, हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया, होशन्ना, ओ हल्लेलुया, होशन्ना, हल्लेलुया, हल्लेलुया,
हालेलुया होशाना ओ हालेलुया। अपने आप को समर्पण कर प्रभु हमसे क्या चाहता है वैसे ही हमारा जिंदगी में होने के लिए हम करने के लिए हालेलुया हालेलुया होशाना ओ हाले। स्वर्ग में हमेशा आराधना होता है पिता परमेश्वर को हर समय। प्राचीन लोग 24 प्राचीन लोग अपना मुकुट को नीचे दंडवत कर कर वो महान परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है आराधना देता है। ओ हालेलुया। हमारी जिंदगी में एक आराधना जैसे परमेश्वर का अर्पण करने के लिए हम सुना हुआ जैसे जीवित बलिदान करने के लिए ओ हालेलुया हालेलुया होशाना। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। घुटनों तक नहीं कमर तक नहीं है उसमें ठहरने लायक उस पवित्र आत्मा का नदी का अंदर पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। भरपूरी से भर मुझे ओ पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे। लोग चाहता है दिल से चाहता है
घुटनों तक नहीं, ना कमर तक। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। इस एक समर्पण के साथ मुझे भरपूरी से भर दो। ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। भरपूरी से आ भर मुझे। ओ भरपूरी से प्रार्थना के साथ, चाह के साथ, भरपूरी से आ भरपूरी से आवर मुझे। इतनी कोई तेरी हुजूरी को करूं तेरी हुजूरी को छोड़कर। दूर मत होना, साथ ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। दूर मत होना। पवित्र आत्मा के साथ एक मुलाकात होने के लिए, वो हमारा मित्र है। हालेलुया। ओ दूर मत होना, साथ ही हमारा जिंदगी का अंत तक हमारा साथ रहने वाला, हमारा सहाय। ओ दूर मत होना, साथ ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। भरपूरी से आ भर मुझे। छोटी चीजों से बड़े चीजों तक, छोटी छोटी बातों में भी पवित्र आत्मा से बात कर कर भरपूरी से, एक फ्रेंड जैसे, एक दोस्त जैसे हमारा साथ में हमेशा रहने वाला। भरपूरी से जो उनका इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार है, जो उनका नियंत्रण में रहने के लिए तैयार है, उनका अंदर भरपूरी से काम करने के लिए। पवित्र आत्मा भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहुतायत से भर मुझे। वो घुटनों तक नहीं, ना कमर तक। ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। ओ बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं। बिन तहरे पार न कर पाऊं मैं।
दिल को मैं खोल सकूं, ऐसा कोई नहीं है तेरी हुजूरी को छोड़कर। कभी दूर ना होना, पास ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। कभी दूर ना होना, पास ही सदा रहना, आत्मा का तू ही मित्र है। भरपूरी से आ भर मुझे यीशुआ, भरपूरी से आ भर मुझे। समय समय पर हमको अगुवाई कर हमारी जिंदगी में हर एक निर्णय में हमारा साथ देकर हमको सही रास्ता में हमारा हाथ पकड़कर लेके चलने वाले को सहायक, हमारा मददगार। हालेलुया। कितना लोग चाहता है गलत होने के लिए, गलत रास्ता में जाने से रोकने वाला, हर समय हमसे बात करने के लिए चाहने वाला। हम कितना पीछे गया तो भी हमको आगे लेकर उनके साथ चलाने के लिए इंतजार में रहने वाला पवित्र आत्मा, भरपूरी से भर मुझे। पवित्र आत्मा, इसलिए आज रात अपने आप को परिपूर्ण रीति पर, वो हम और उनका बीच में का रिश्ता है। पवित्र आत्मा, कितने लोग समर्पण करेगा। हमारा जिंदगी को बदलने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। भरोसा रखने के लिए विश्वास योग्य, कभी धोखा नहीं देगा। सच्चाई में हमको चलाने के लिए जो विश्वास योग्य है। कभी हमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हमको त्यागूंगा नहीं। हमारे लिए सहायक परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमारा आत्मा का मित्र है। इसी दिनों में उनके साथ एक फेलोशिप में जाने के लिए, एक ऐसा एक गहरे रिश्ते में जाने के लिए चाहता है, तो एक प्रार्थना के साथ उनके कृपा के कारण अभी तक हम इधर है। हालेलुया। शैतान कितना बार हमको गिराने के लिए कोशिश की, हालेलुया, लेकिन हमारा हाथ नहीं छोड़ा। ओ भरपूरी से आ भर मुझे, भरपूरी से, भरपूरी से आ भर मुझे। उनकी हजूरी का अंदर पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता में, पवित्र आत्मा ऐसे एक रिश्ता चाहता है तो प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा
चाहिए प्रभु, मुझे और उपस्थिति का अंदर जाने के लिए, और उपस्थिति में रहने के लिए। पवित्र आत्मा, जैसे यहोशू ने चाहा था, तंबू का अंदर का उस उपस्थिति को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। जैसे मूसा ने बोला, तेरा उपस्थिति, तेरा सानिध्य मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसे शमूएल बालक ने यहोवा का मंदिर का अंदर, हमेशा उस मंदिर का अंदर, हमेशा नित्य उस उपस्थिति को अनुभव कर उस उपस्थिति में रहकर, जैसे दाऊद ने परमेश्वर का उस भवन का अंदर का उस उपस्थिति को अनुभव कर रहने के लिए चाहता था। बाकी कोई भी दिनों से परमेश्वर का भवन का अंदर का उस उपस्थिति में जब हम रहेगा, वो हजारों दिनों से उत्तम है। इसलिए कितना लोग चाहता है इस परमेश्वर का भवन में रहने के लिए, उस सुंदरता को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, चखने के लिए, सिर्फ एक दिन नहीं, जीवन भर उसमें रहने के लिए, अनुभव करने के लिए। ऐसा चाहता है तो प्रार्थना, खुद प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ, आपका भवन का उस सुंदरता को मुझे देखना है। सिर्फ एक दिन नहीं, कुछ काम के लिए नहीं, कुछ काम हमारा जिंदगी में होना है, कुछ छुटकारा मिलना है, उससे अधिक उस प्रेम में बने रहने के लिए। ओ रथ रे 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 राधिके शबना तेरे जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ बाइबल में, जब हम देखने वाला समय पर हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जिंदगी को दे दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार जो भी दिया है, परमेश्वर का प्लान का अंदर उसका परिपूर्णता में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब्राहम को, मूसा को, योसेफ को, जोसेफ को, डैनियल को, यहोशू को, और बहुत सारे स्त्रियों को, देबोरा, एस्तेर, रूथ, परमेश्वर ने उनका भविष्य को बदल दिया। नया नियम में भी पौलुस, पत्रोस, यूहन्ना, बहुत सारे लोगों को हम देख सकता है। हमारा जिंदगी भी वैसे परमेश्वर चाहने वाला, हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहने लायक होने के लिए अपने आप को समर्पण कर एक निर्णय के साथ आज इधर से वापस जाना है। हालेलुया। एक साधारण दिन जैसे नहीं, एक असाधारण दिन जैसे अपना जिंदगी में एक असाधारण दिन होने के लिए, मेरा और आपका भविष्य को बदलने वाले एक दिन होने के लिए, चरित्र बदलने वाला दिन होने के लिए अपने आप को समर्पण करना। आप मन में लेने वाले एक निर्णय परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। कोई सुना नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर उसका गवाह है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो देखा है, सुना है, सही समय पर
परमेश्वर वो बाहर लेकर आएगा नियुक्त समय पर। हालेलुया, हालेलुया। अभी निर्णय लेना है तो अपना दिल से निर्णय लेना है तो एक निर्णय, उस निर्णय में विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए तुम तैयार है तो तुम्हारा जिंदगी को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। दूसरों को भी आशीष देने लायक है परमेश्वर तुम्हारा और मेरा और आपका जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, अंत तक हमारा साथ रहेगा। हमको पवित्र आत्मा को दिया है हमको मदद करने के लिए, हमको अगुवाई करने के लिए, गलत रास्ता से बचाने के लिए, एक फेलोशिप में जाने के लिए, एक इंटीमेट रिश्ता, एक गहरी रिश्ता में जाने के लिए, पति पत्नी से भी अधिक। हालेलुया। एक गहरी रिश्ता में पवित्र आत्मा के साथ जाने के लिए उधर बातचीत होगा, गहरी बातें, मिस्टरीज को खोल देगा, वेद को खोल देगा, स्वर्गीय वेदों को हमारे साथ शेयर करेगा। हालेलुया। ऐसे एक गहरी रिश्ता में अपना हृदय को हमारे साथ शेयर करेगा। हालेलुया। उनका बोझ हमारा बोझ हो, उनका मन हमारा हृदय हो जाएगा, हमारा मन बनेगा। हालेलुया। आज रात का समय पर हम अपने आप को परमेश्वर का उपस्थिति में समर्पित करेगा। ओ जीसस, हालेलुया, मैन, हालेलुया। साधारण परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेगा। जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। रिभा शब्दना रमाना लम्सरे। प्रार्थना के साथ ओ जीसस, हालेलुया। रबाना रमजना रिकदना बलग शब्दना मैन, हालेलुया। रमजना रिमाला शब्दना रिगदना बलग शब्दरे। परमेश्वर के असाधारण उपस्थिति हमारे बीच में। आमेन, हालेलुया। प्रेजेंस में ये प्रेजेंस आपका जुआ को तोड़ देगा। हालेलुया। ये प्रेजेंस आपको चंगा करेगा, ये प्रेजेंस आपको छुटकारा देगा। ओ जीसस, हालेलुया। ये प्रेजेंस, ये उपस्थिति तुम्हारा लाइफ में फ्रीडम लेकर आएगा। ओ जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जीसस, आमेन। हमारे साथ इस प्रेजेंस को चलना होगा। हालेलुया। तुम जाने के समय पर हमें इस प्रेजेंस को कैरी करने वाला, लेकर चलने वाला बनना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम इस प्रेजेंस को होल्ड करे और इस प्रेजेंस को कैरी करे। आमीन, हालेलुया। तुम मूव करने के समय ये प्रेजेंस मूव होगा। तुम, आमीन, हालेलुया, जिस जगह पर तुम जाएगा वहां पे ये प्रेजेंस होगा। ओ शबाला रमथा रमाना शमदरे, ओ रिबा शमदरे। तुम्हारा मूवमेंट्स दूसरे का डिलीवरेंस का कारण बनेगा। तुम्हारा ट्रैवल दूसरे का छुटकारे का कारण बनेगा। तुम बात करेगा तो कोई आमीन खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा आमीन, हालेलुया, नजर भी, तुम देखने वाला, तुम्हारा दृष्टि भी दूसरे को आमीन होप देने वाला, आशा देने वाला जैसे होगा। ओ शबाना रमथा नभाला रमतना। आमीन, हालेलुया। यहोशू ने बोला, आमीन, आज
यर्दन को पार करना है। आमीन। इस्राएली जनता को बोला, आमीन, तुम रास्ता नहीं पता है, तुम्हें मार्ग नहीं पता है। वाचा का संदूक उठाने वाला याचक लोग तुम्हारा आमीन आगे जाएगा। तुम उनको आमीन हालेलुया बोला हुआ डिस्टेंस कीप करके उनको पीछे चलना है। आमीन। प्रेजेंस कैरी करने वाला ग्लोरी कैरियर्स आगे जा रहा है। ओ रबा शमदरे, परमेश्वर का ग्लोरी लेकर, प्रभु का प्रेजेंस लेकर याचक लोग आमीन कंधे पे उठाया हुआ आमीन वाजा का संदूक लेकर आगे जा रहा है। आमीन। मिनिमम डिस्टेंस को कीप करके आमीन इस्राएली जनता गोत्र से लेकर एक एक गोत्र पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि मार्ग नहीं पता, रास्ता नहीं पता, क्योंकि इससे पहले ऐसे कुछ आमीन ऐसे गया नहीं है। इसलिए आमीन नो एक्सपीरियंस, आज तेरा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम्हें मार्ग पता नहीं होगा, लेकिन ये ग्लोरी तुम्हें ले जाएगा, ये आमीन प्रेजेंस तुम्हें ले जाएगा। ओ शबना रब्दा नभाला रगदा नब शमदरे, ये आमीन होल्ड करने वाला ओ रावा शमदरे रिगदा नब शमदरे वाजा का संदूक को उठाकर याचक के आगे निकल रहा है। ग्लोरी कैरी करके, प्रेजेंस कैरी करके आमीन ये लोग आगे लेके जा रहा है। जैसे इनका पाव पानी में छुआ, पानी वहीं रुक गया। हालेलुया। तुम्हारा पाव लगने वाला जगह पर ओ शमदरे आमीन इस कैरी करने वाला ग्लोरी के कारण, कैरी करने वाला प्रेजेंस के कारण तुम जहां पहुंचेगा वहां का बहक रुक जाएगा। वहां पे मार्ग नहीं है, वहां पे मार्ग खुलकर आएगा, रास्ता खुलकर आएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक प्रेजेंस है, तुम्हारे ऊपर एक ग्लोरी है, तुम्हें ग्लोरी कैरियर्स है। ओ रवा शमधना, परमेश्वर को तेजस को लेकर चलने वाले की पीढ़ी तुम्हारे सामने यर्दन दो भाग में बटेगा, तुम्हारे सामने यर्दन का पानी आमीन रुक जाएगा, एक आमीन हालेलुया बड़ा दीवार जैसे रुक जाएगा। आमीन। दूसरा भाग सूख गया। आमीन हालेलुया। मौत को देखने वाला, मृत्यु को देखने वाला यर्दन आज पानी रुक गया, क्योंकि ग्लोरी कैरियर्स का पाव पानी में टच किया है। आज तेरा पाव छूने वाला जगह पर आमीन मौत रुक जाएगा। तेरा पाव ओ शवाला रब्दर जहां पे तुम्हें रास्ता नहीं, तेरा पाव जहां पे टच करेगा वहां पे रास्ता खुल कर आएगा। रो शामदरिक अनएक्सपेक्टेडली ओ शादना रभाना लंदा नबदन घटबन का शामदरे, यहोशू के लिए ये काम अगर परमेश्वर कर सकता है तो आमीन उनका संदार पवित्र आत्मा में सील लगाया हुआ, प्रभु की आत्मा में आमीन मोहर लगाया हुआ, लहू में खरीदा हुआ अपने पुत्र और पुत्री के लिए कितना अधिक स्वर्ग कर सकता है। मैन हालेलुया। ओ राबा शामदरे हालेलुया रफाना लमदरे, नया नया प्रकाशित में आज रात में तुम लोग आमीन स्टेप अप करना है, स्टेप अप करना है। सनशिप हालेलुया, सनशिप पुत्रत्व की आमीन आत्मा को पाया, अब्बा पिता कहने वाला, अब्बा पिता कहकर आमीन हालेलुया पुत्रत्व के आत्मा को पाया है तो तुम परमेश्वर का संतान है। आमीन हालेलुया। एक दास जैसे नहीं है, एक दासत्व में रहने वाला गुलाम जैसे नहीं है। आमीन तुम घर का बेटा और बेटी है। आमीन हालेलुया। दास के जैसे दास के लिए कुछ और होता है, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री के लिए कुछ और होता है। वो अपने घर के अंदर है, वो अपने घर के अंदर है। तुम अब्बा पिता कहकर आमीन अपने पुत्रत्व का आत्मा को ओ शांदाना रिखाना लमदना रिभाना लमदना भनगा शामदना रुकोनो लमदे रीदा लमदरे। ओ हालेलुया। ओ राबा शांदना रिमाना रमदना रिबा रिखाना रमदने रिगादना बलग शांदरे रो ला थाना माला शांदरे रिगादा रबा। ओ जीसस हालेलुया। मैन हालेलुया। रिभाना रमदना रिमाना लमदना रिघदना वशंदरे। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो का
पत्रिका, अब वहां पे बैठ सकता है। हालेलुया। रोमियो का पत्रिका उसका 8 का 12, 8 का 12। है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरेगा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेगा। आमेन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र कौन है? हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा। 14 वचन पढ़ना, 14 वचन। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर के आत्मा, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। ये एक रेवलेशन है, ये एक प्रकाशित है। आमेन। सनशिप, हालेलुया, सनशिप एक प्रकाशित है। हालेलुया। इस दिनों में परमेश्वर हमें वेद खोल कर देगा। आमेन। रेवलेशंस खोल देगा, प्रकाशित खोल देगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। यहाँ पे लिखा है, आमेन, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, नहीं है तो आमेन, मेनी एस आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। दे आर द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम, पढ़ो उसको, ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन, हालेलुया। हमें कौन सा आत्मा मिला है? यीशु में विश्वास करने के कारण हमें कौन सा आत्मा मिला है? हमें अब्बा, पिता कहने वाला। हालेलुया, आमेन। परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आपको मिला हुआ आत्मा, आमेन, इसके अनुसार हम कैसे पुकार सकता है? आमेन। परमेश्वर को पिता करके पुकार सकता है, अब्बा कह के पुकार सकता है। तब हमारा रिलेशन क्या हो गया? हमारा रिलेशन कैसे हो गया? हमारा रिश्ता पिता और बेटा बेटी का रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। शिवपा से यहाँ पे आने के समय पिछले प्रचार में बोला था, आमेन, कभी ये रिश्ता बदल सकता है? नहीं बदल सकता। हालेलुया। आप लड़ाई किया, आपने बात नहीं किया, आपने चले गया, रिश्ता रिश्ता है। हालेलुया। रिलेशन रिलेशन है। जिसने यीशु मसीह के द्वारा, आमेन, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आमेन, खरीद लिया है, आमेन, उधार पाया है, वो प्रभु का संतान बन गया। हालेलुया। आज तुम प्रभु का संतान है।
आमेन, हालेलुया। आज आमेन, प्रभु का संतान है। 16 वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास एक आमेन स्त्री आया, कनान्य स्त्री आया, बोला कि मेरा बच्चे को दुष्ट आत्मा को निकालना है, वो उसका भूतोपद्रव ज्यादा हो गया, उसको बचाना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु ने पहले माइंड नहीं किया, फिर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तब वहां पे बोलने वाले के शब्द है, आमेन, बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं डालता। हालेलुया। तो बच्चा है। हालेलुया। वो कभी बेटा बेटा ही है, कभी वो रिलेशन चेंज नहीं होगा, कभी वो रिश्ता बदल नहीं सकता। पुत्र है तो पुत्र है, तुम परमेश्वर का संतान है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन पढ़ो। यदि संतान और यदि संतान है तो वारिस भी है। यदि संतान है तो वारिस भी है। वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मसीह की संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, जब कि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमेन, हालेलुया। यदि संतान है तो वारिस है। हालेलुया, स्वर्ग के वारिस है। यीशु मसीह के साथ वारिस है। यीशु मसीह को, आमेन, हालेलुया, जो आमेन, यीशु मसीह के संगी वारिस है। समझ में आया? हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का है वैसे हमारा भी वारिस है। आमेन। स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर अपना वारिस, हमारे लिए, ओ जीसस, हालेलुया, आमेन, हमारे लिए अगर हमने उसके साथ दुख उठाएगी, उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप 8 का 13 में क्या लिखा है? 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, आमेन, तुम आत्मा के अनुसार जब चलेगा तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। अभी आपको पता है हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आमेन। शरीर आत्मा के जैसे नहीं सोच सकता। शरीर का सोच मौत है, मौत की ओर जाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा अनंत जीवन के बारे में सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने जो कुछ प्लान करता है हमारा मौत के साथ कनेक्टेड होगा वो। आमेन। अगर मैंने बोला मेरा बैंक बैलेंस किस लिए, आमेन, हालेलुया, बच्चों के लिए कुछ संभाल के रखना है, मैं अगर खत्म हो गया तो उनको क्या होगा, इसलिए मैंने घर बनाया। मतलब इस संसार में जो कुछ मैंने प्लान करके जो भी बनाया उसका रेफरेंस हमारा मौत है, हमारा डेथ के हिसाब से हमने बनाया है। लेकिन आत्मा अनंत जीवन के बारे में सोचता है। वो अपना मौत के, इस शरीर का मौत के बारे में आत्मा नहीं सोचता है। आत्मा का सोच अनंत जीवन है। हालेलुया, जो मसीह यीशु में हमने पाया है। हालेलुया। तो यहाँ पे आत्मा से देह की क्रियाओं को, देह की, शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मारेगा।
तो तुम जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज रात में परमेश्वर का आत्मा को आपसे कहने वाला बात है, आमेन, तुम, आमेन, हालेलुया, कौन है? परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। यू आर द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। 14 वाक्य में लिखा है, आमेन, जो लोग, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की पुत्र है। आमेन, हालेलुया। मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वो, आमेन, कौन है? वो परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। आज रात में ये बात समझ लो। हालेलुया। 5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करके, आराधना करके परमेश्वर का आत्मा आपसे ये कहना है, बहुत सिंपल, तुम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम, आमेन, एक, आमेन, पिता के पास कैसे अप्रोच करता है, कैसे तुम जाता है अपने पिता के पास, आमेन, इसी प्रकार तुम परमेश्वर के पास जा सकता है। हालेलुया। इसीलिए बोला है, आमेन, तुमने जो पाया हुआ आत्मा, आमेन, है अब्बा, है पिता कहने वाला आत्मा को तूने पाया है। तुम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हमें एक पिता है, हालेलुया, उनके साथ हमारा बड़ा कनेक्शन है, एक रिलेशन है, हम उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन स्वर्ग में स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक पिता है, वहां वो तुम्हारा अनंत जीवन का, अनंत काल के लिए हमेशा रहने वाला एक पिता, अब्बा कहने के लिए, पिता कहने के लिए परमेश्वर तुम्हें अपना संतान बनाया, अपना आत्मा तुम्हारी अंदर समाया। अब पता है, आपके अंदर का पवित्र आत्मा के जरिया हमें, हालेलुया, परमेश्वर का संतान हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। देखो, गलाती का पत्रिका उसका 3 अध्याय का 26 से हम पढ़ेगा। गलाती का पत्रिका 3 अध्याय, गलाती का पत्रिका 3 अध्याय उसका 26। क्योंकि हाँ, तुम सब उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। आमेन। हम कैसे परमेश्वर का संतान बन गया? कैसे बन गया? विश्वास के द्वारा, मसीह यीशु का विश्वास के द्वारा। और रोमियो का पत्री में लिखा है, अब्बा पिता है, अब्बा है पिता कहने के लिए तुम्हें एक आत्मा को दिया है। हालेलुया। अभी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। You are all the children of God by faith in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर का संतान बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा पिता, आमेन, हालेलुया। आपको पता है, आमेन, हालेलुया, हमारा जीनियोलॉजी में नहीं तो हमारा हालेलुया, हमारा पिता का डीएनए हमारे ऊपर है ना। हमारा डैडी का नहीं तो पापा का जो डीएनए हमारा है ना। अगर किसी का बच्चे का सबूत मांगेगा तो डीएनए टेस्ट कराता है। वो डीएनए, हमारा डीएनए से, मेरा डैडी का डीएनए मेरा डीएनए से मैच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? डीएनए समझ में आया? आमेन, हालेलुया। मेरा डैडी के डीएनए मेरा डीएनए से मैच करेगा। हालेलुया। आजकल बहुत सारे टेस्ट होता है, आमेन, अपना पुत्रत्व को, आमेन,
प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट कराता है। आज आप समझ लो, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमारा डीएनए और परमेश्वर के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। हम पुत्रत्व को आमेन संशिप में है। हालेलुया। प्रभु का संतान कहने के लिए अधिकार मिला है। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का संतान है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखो कैसे, आमीन। यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जब तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उस समय तुम्हारा उद्धार हुआ। आमीन। साथों साथ प्रभु परमेश्वर के साथ डीएनए के साथ मैच हो गया। आमीन। हालेलुया। उनका पुत्र बनने का, पुत्री बनने का अधिकार, संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे अंदर का पवित्र आत्मा, तुम्हारे अंदर का पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा चलाए चलते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, तो तुम परमेश्वर का संतान बन गया। आमीन। गलाती का पत्रिका में क्या लिखा है? आमीन। हालेलुया। गलाती का पत्रिका में अभी जो पढ़ा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान हो। आमीन। 27 और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। क्राइस्ट हैव पुट, आमीन, आमीन, हालेलुया। जिसने यीशु मसीह में बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, हैव पुट ऑन क्राइस्ट, क्या कर दिया? उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास किया, परमेश्वर का संतान बन गया, मसीह यीशु को पहन लिया। आमीन। हालेलुया। अभी 29 में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। 28 में पढ़ो, 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। देखो, ये रेवलेशन तुम्हारा लेवल चेंज कर देगा। हालेलुया। संक्षिप्त है। आमीन। हालेलुया। कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। उसके बाद लिखा है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश, अब इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तुम वारिस भी हो। तो आमीन। यहाँ पे लिखा है, आमीन, तुम परमेश्वर का संतान बन गया। आमीन। यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा बैप्टिज्म जब हुआ, यीशु मसीह को पहन लिया। आमीन। हालेलुया। जब सारे मसीह में एक बन गया, हमारा प्रोमिस के अनुसार हम मसीह के साथ वारिस भी बन गया,
सनशिप, प्रभु के पुत्रत्व, अब्बा पिता कहने के लिए। ओ शमदना रिबा 4 अध्याय में, ये 4 में, 4 में। हालेलुया। अभी 1 से पढ़ना 7 तक। मैं यह कहता हूँ हाँ। कि वारिस जब तक बालक है, जब तक बालक है, यद्यपि सब यद्यपि वस्तुओं का सब- स्वामी है। हाँ, देखो बालक है तो आमेन, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। जब बालक है तो दास और बेटे में कोई भेद नहीं। अंदर नहीं है, क्योंकि आमेन किसी वो वस्तु यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है, दोनों बराबर है। घर की बात कर रहा हूं, एक घर के दास और अपने बच्चे के बारे में बता रहा हूं। जब ये बालक है तो दोनों बराबर है। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। तब तक वो बालक कैसे रहेगा? रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसीलिए तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमेन। सारे बोलना, मैं पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। अगर पुत्र है तो वारिस भी है। हालेलुया। पुत्र है तो वारिस भी है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा है, गॉड हैज सेंट स्पिरिट ऑफ हिज सन इनटू योर हार्ट्स। तुम्हारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा को भेजा कि तुम्हें पुत्र बनाने के लिए। हालेलुया। है ना, ऐसे लिखा है वहां पे। हमें तुम्हें पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र के आत्मा को भेजा। पुत्र है तो वारिस भी है। हालेलुया। आज से तुम समझ लो, तुम परमेश्वर का संतान है, सन्स ऑफ गॉड। एक सनशिप है। हालेलुया। इस सनशिप में, आमेन, हालेलुया, इसी के अंदर आमेन हमें सोचना शुरू करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अभी तक सुना है, लेकिन एक रिवील होने के लिए जा रहा है। जब रिवील होगा, पुत्र जैसे रहना शुरू हो जाएगा। आमेन। एक घर का दास और पुत्र में बहुत अंतर है। दास कैसे रहेगा, पुत्र कैसे रहेगा? हालेलुया, है ना। दास कैसे रहेगा, पुत्र कैसे रहेगा? पुत्र को आमेन उसके के अंदर वो सब वस्तुओं के ऊपर वो अधिकार है, क्योंकि वो आमेन स्वामी है। आमेन। एक समय पर ये सबके ऊपर राज करने वाला है। आमेन, हालेलुया। एक समय पर ये सबके ऊपर राज करेगा, क्योंकि वो पुत्र है।
आमेन। पुत्र है तो वारिस भी है, पुत्र है तो वारिस भी है। हालेलुया, आमेन। दास नहीं है, पुत्र है। अभी तक जो भेद, आमेन, भेद भाव था, लेकिन जब अपने आत्मा, अपने पुत्र का आत्मा को तुम्हारे हृदय में देकर तुम्हें अपना पुत्र बनाया, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो वारिस भी है। अब्बा कहने के लिए, पिता कहने के लिए तुम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का मतलब अपने परमेश्वर का अपने पुत्र की आत्मा है। अपने पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर आया, पुत्रत्व की आत्मा तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय का परिपूर्णता में अपने पुत्र को भेजकर, है ना, कैसे लिखा है हमें, परंतु जब समय का पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। आपको समझ में आया? मैं विश्वास करता हूं समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। समय पर तुम्हें परमेश्वर पुत्र बनाया। यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा तुम पुत्र बना, तुम्हें ले बालक बना। हालेलुया। ओ शबला रमदे रिगदन बशंदरे, आमेन। हालेलुया। अगर पुत्र है तो वारिस भी है। आमेन। तुम घर के अंदर का स्वामी बन चुका है। आमेन। अब दास नहीं है, अब, आमेन, हालेलुया, बालक नहीं है। अभी तुम परमेश्वर का घर के अंदर, आमेन, बेटा और बेटी बन चुका है। उसी प्रकार आपको जीना है। यह है पुत्रत्व के प्रकाशित। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा तुम्हें चलाते हो, तुम, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का संतान है। यीशु मसीह को तुमने ग्रहण किया, प्रभु का संतान बनने का अधिकार मिला है। यीशु मसीह में जो विश्वास तुमने किया, आमेन, तुम प्रभु का संतान बन गया, पुत्र बन गया। अब्बा कहने के लिए, पिता कहने के लिए कैसे किया? परमेश्वर ने अपना पुत्र का आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया, फिर हमें पुत्र कहा, बोला पुत्र है तो तुम वारिस भी है। आमेन। हम परमेश्वर, सन्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। अभी हम पढ़ेगा, आमेन, हालेलुया, शमथना रिबाना शमदरे, पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका पहले वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम पर परमेश्वर की संतान कहलाए, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हमें देखो, संसार के साथ हमें कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। आमेन। संसार के जैसे हम नहीं चलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। हमें गांव में आप लोग सुना होगा, ये तो उसका औलाद है ना, ऐसे बोलते ना, है, उसका स्वभाव दिखाता है ना। किसका स्वभाव दिखाता है? अपना
पिता का स्वभाव, अपने बाप का स्वभाव, ऐसे बोलता था उसका उसका वो तो अपने बाप का स्वभाव दिखा दिया, ऐसे बोलते ना, ये उसी घर का है, वो अपने घर का वो दिखा दिया, है ना, ऐसे बोलते ना। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम संसार का नहीं है, हम परमेश्वर का संतान है। हे पिता, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। कौन? यीशु ने। हालेलुया। नीचे, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आमीन, हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। आमीन। अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगा। इतने जानता है कि जब वो प्रकट होगा, कौन? यीशु प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे। हाँ, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। यहाँ पे जैसे यीशु वैसे होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। जब वो प्रकट होगा, जैसे वो है वैसे हम भी होगा। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल पीछे नहीं होगा, बिल्कुल समानता के साथ होगा। हमारा शरीर, हमारा सब कुछ उसी के जैसे होगा। इसलिए हम परमेश्वर का संतान है, इसलिए हम परमेश्वर का संतान है। आमीन, हालेलुया। रिफाना लमदना रिखाना शमदना रिफाना लमदरे। आज प्रार्थना करना, प्रभु हालेलुया, प्रभु मुझे पुत्र कहने के लिए, मुझे बेटा बनाने के लिए अपने आत्मा को दिया है। आमीन। मुझे उस रेवलेशन में, उस प्रकाशित में मुझे जीना है, उसी के अनुसार मुझे जीना है, उसी के अनुसार मुझे जीना है। आमीन। उस रेवलेशन में मुझे चलना है। आमीन। पुत्रत्व के, आमीन, हालेलुया, वारिस अगर बनाया है, तो अब्बा कहने का अधिकार अगर मिला है, तो पिता कहने का, आमीन, सम्मति अगर मिला है, तो आमीन, उसी के अनुसार जीने के हक है, उसी के अनुसार जीना है। ओ शमदना रफाना लंदरे, आत्मा के अनुसार चलने के लिए, यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा चलने के लिए, रोकोनो रांधना मनगा शमदना रिखाना लबदना ओ शाठामा रठामाना, इस संशिप के अंदर, ये पुत्रत्व के प्रकाश के अंदर आत्मा में प्रकाशित होकर, आमीन, प्रभु का पुत्र और पुत्री बनकर, रोकोनो लंदना रिमदना गडबनगा स्यादना रिखा नबलगा ढबनगा स्यादना, इस रेवलेशन में फुलनेस ऑफ द टाइम, जब समय पूरा होने का समय, अपना पुत्र को भेजकर तुम्हें बचाकर अपना संतान बनाया है, तो उसी के अनुसार हमें जीना है, उसी रीति में हमें जीना है। आमीन, हालेलुया। यीशु के जैसे, प्रभु यीशु मसीह का जैसे हम जिएगा। आमीन। क्योंकि अपना पुत्र के आत्मा को हमें दिया, पुत्र संतान बनाने के लिए। ओ शबला रमदा नभाला रमदना रिखाना लमदना रिबदना गशमदना। आमीन। 3:9 पढ़ना, यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, उसके बीज उसके बने रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान, देखो, तुम परमेश्वर से जन्मा है, तुम पाप नहीं कर सकता, इसी से परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के संतान
और शैतान की संतान हाँ, जाने जाते हैं। आमेन। पता चलेगा तुम किसका संतान है, तुम कौन है, तुम किस प्रकार जन्म लिया है। तुम्हारा जन्म परमेश्वर से है तो तुम पाप नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर का बीज है, परमेश्वर का बीज है। आमेन, हालेलुया। तुम परमेश्वर का संतान है। आमेन। तुम पाप नहीं कर पाएगा, तुम पाप नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का बीज गिरा है। तुम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। पुत्रत्व के, आमेन, हालेलुया, रेवलेशन में आएगा, तुम पाप नहीं करेगा। आमेन। क्यों? आमेन, क्योंकि बीज परमेश्वर का है। हालेलुया। डीएनए परमेश्वर का है। आमेन। आत्मा यीशु मसीह का है। आमेन, हालेलुया। अपने पुत्र बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है। आमेन। हमें पुत्र बनाया गया, हम परमेश्वर का संतान बन चुका है। आमेन। हम पाप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जन्म परमेश्वर से है। आमेन। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है? पवित्र आत्मा में जन्म हुआ। हमारा नया जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म जैसे हुआ, वैसे हमारा भी जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा में हुआ है। आमेन। इस वचन का बीज है, उसी यीशु के अंदर भी था, हमारे अंदर भी है। आमेन। हमारा उद्धार, हमारा नया जन्म, आमेन, नाश होने वाला वस्तुओं बीज नहीं है, अविनाशी बीज है। पहले पत्रोस उसका पहले अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो कौन सा बीज है? नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज। आमेन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का संतान बन गया। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर का संतान है। हम परमेश्वर का संतान होने का कारण हमारे अंदर का बीज अविनाशी है। हम अनंत काल के लिए अनंत काल में जीने के लिए परमेश्वर का बीज गिरा है। आमेन, हालेलुया। जिसका नया जन्म हुआ, जिसके अंदर यीशु आया, उसके अंदर अनंत जीवन भी आया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पहले यूहन्ना का पत्रिका पढ़कर देखेगा, यीशु को अनंत जीवन कहकर बोला है। आमेन, हालेलुया। जिसने विश्वास किया, यीशु में विश्वास किया, जिसके अंदर यीशु आया, उसके अंदर अनंत जीवन भी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का बीज अविनाशी बीज है। हालेलुया। इटर्नल लाइफ बाद में आने वाला नहीं है, अब तुम्हारे अंदर, आमेन, अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। शबाना रमदना रिगदना वशमदरे रीदा रमाना लमदना रिमाना रमदना रिगदना वशमदरे। ओ रबाना लमदना रिगदा नवशमदना रीगा नवाला रबदा नभा। थोड़ा देर प्रार्थना करना। रबाना लमदना रीगा दाना लाबा दीदा लमदे रीगा दाना रमदे रिगदा नवाला रबदा नभा। देखो, आमेन। पहले यूहन्ना 1 का दूसरा वचन पढ़ना। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और
और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। अनंत जीवन का समाचार मतलब यीशु मसीह का समाचार। आमेन। ओके, अभी इधर आना। हालेलुया। उसका समधना रमाना रमधना रिगादा 5 की अध्याय 5। हालेलुया। 5वीं अध्याय में 11वीं वचन, 5 का 11, पहले यूहन्ना का 5 का 11 में लिखा है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। इसके मतलब हमारे पास क्या है? फास्ट टेंस में लिख दिया ना। आमीन। हालेलुया। देगा करके नहीं लिखा, आने वाला समय पर मिलेगा करके नहीं, दिया है। अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है ना। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये अनंत जीवन परमेश्वर हमें दिया है। हालेलुया। आज तुम इस कन्विक्शन में, इस प्रकाशित में, इस रेवलेशन में तुम चलेगा। अनंत जीवन मेरे अंदर है, तुम पाप नहीं कर सकता। आमीन। तू पाप कर नहीं पाएगा क्योंकि तुम परमेश्वर का पुत्र है। तुम्हारे अंदर अविनाशी बीज है। तुम्हारे अंदर तुम शैतान का नहीं है। आमीन। हालेलुया। झूठ कहने वाला का आत्मा नहीं है। आमीन। सच्चाई का आत्मा। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। आमीन। अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने का समय पर वहां पे लिखा है द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की आत्मा। आमीन। अगर सच्चाई के आत्मा को तुम पाएगा, तुम कैसे झूठ बोलेगा? आमीन। हालेलुया। सुबह उठने के समय पर आमीन 50 बार बोलना, मेरे अंदर सच्चाई की आत्मा है, मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, मेरे अंदर सच्चाई की आत्मा है। हम झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन हमारे अंदर, एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन हमारे अंदर है। ओ शबाना लमथना रिखदना बलगशंदरे, ओ रमाना रमधना रिखदान अवशंदरे। आज परमेश्वर का अनंत जीवन, आमीन, जो मसीह यीशु में है, वो प्रभु हमें दिया है। एक ही कारण, हम उनका संतान है। हालेलुया। Sons of God. Oh, Ribana, Ramdana, Rimana, Lamde, Riga, Dhana, Rabha, Shamdare. Hallelujah. Amen. हम परमेश्वर का संतान है। एक और बार बोलो, हम परमेश्वर का संतान है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। मेरा पिता स्वर्गीय पिता है, मुझे स्वर्ग में एक पिता है। ओ शमदना, रमाना, रमदना। earthly father, heavenly father. Amen. Hallelujah. अर्थ में जो फादर है, आमेन, अर्थ में खत्म हो जाएगा, संसार में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हेवनली फादर, जो एटर्नल लाइफ में, जो अनंत जीवन में हमारे लिए पिता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा सिर ओ राशामदन है, हमेशा रहने वाला, आदम नहीं है, अंत नहीं है। आमेन। हालेलुया। वो स्टिल एक्सिस्ट है। आमेन। पहले एक्सिस्ट था, पहले था, अभी भी है, आने वाला समय में भी होगा, क्योंकि वो हेवनली फादर, हमारा पिता स्वर्ग, अर्थली फादर अर्थ में खत्म हो जाएगा। ओ शबाना रमदना रिगदना वलगशंदरे। आमेन। अन्य भाषा कौन सा भाषा है? मदर टंग है कि फादर टंग है? आमेन। फादर्स टंग है। हालेलुया। ओ शबाला रंधना रिका। मदर टंग मलयालम है, मदर टंग हिंदी, मदर टंग नेपाली, मदर टंग आमेन पंजाबी, मदर टंग ओ वो मदर टंग है। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा परमेश्वर से बात करता है, अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर फादर्स टंग। आमेन। हालेलुया। ये फादर टंग शबाला रंधना। आमेन।
पिता का भाषा में बात करेगा, पिता का भाषा में बात करेगा। मेरा भाषा पिता का भाषा है। हमारा रमदन, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान है, मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं परमेश्वर का पुत्री है। मेरा भाषा मेरा पिता का भाषा है। इट्स अ फादर्स टंग। ओ शबाला रगदा रबाना लंदना रिखादा रमदना, मेरा भाषा पिता का भाषा है। रिखाना रट्ठा रमाना लमदना, मेरा आमेन हालेलुया। ओ शमदना रिमाना लमदरे, मेरा पिता का प्रत्येकता। पिता आमेन अगम्य ज्योति में रहने वाला है। हालेलुया। हम भी ज्योति है, हम जगत का ज्योति है, तुम जगत का ज्योति है, क्योंकि हमारा पिता भी ज्योति में रहने वाला है। पिता प्रकाशमय है, ज्योति में रहने वाला। रमाना रमदना रिगदा, हम भी ओ शा रा खा ना ला रामा री खा ना शांदर, इस जगत में आमेन हालेलुया ज्योति जैसे चमकने के लिए ओ पिता का ज्योति हमने दिया है। ओ रामा शमदना रिगदना वलग शमदन रीदा रमदन शमदन रीदा रबाला रमदना रिगदन वलग शमदर रीदा रमदन वलग शमदर रीबा लमादा रमदन गडबनग शमदन रीदा रमदे। अब देख रहे आप आमेन मत्ती का 6 का 40 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। हम भी सिद्ध है, हमारा पिता भी सिद्ध है। हालेलुया आमेन हालेलुया। സൽഗുണ പൂർണ്ണരാകുവിൻ, സൽഗുണ पूर्णनायതുകൊണ്ട് आमेन। सलगुण पूर्ण इसलिए सिद्ध है, इसलिए हम भी सिद्ध है, क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है, हम भी सिद्ध है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप समझ लो, अगर ये प्रकाशित में है, तुम भी परमेश्वर का सामने आमेन पाप नहीं कर सकता। प्रवेश आमेन हालेलुया समाज में पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा बीज परमेश्वर का है, तुम्हारा पिता परमेश्वर है, वो हेवनली फादर है। हमारा भाषा पिता का भाषा है। पिता सिद्ध है, हम भी सिद्ध है। मैन हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थोड़ी समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। रबाना लमदना रिखाना